प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे इंदिरा गांधी जी के जीवन परिचय के संबंध में। सर्वप्रथम उनके प्रारंभिक जीवन को जानना उचित होगा। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रसिद्ध नेहरू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों सफल वकील थे और दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इंदिरा जी की माता का नाम कमला नेहरू था। उनका परिवार आर्थिक और बौद्धिक दोनों दृष्टि से बहुत संपन्न था। उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने उनका इंदिरा नाम रखा था। इंदिरा दिखने में अत्यंत प्रिय थी, इसलिए पंडित नेहरू ने उन्हें प्रियदर्शनी के नाम से पुकारते थे। जब वह 18 वर्ष की थी तब उनकी मां कमला नेहरू भी तपेदिक से चल बसी। पिताजी की राजनीतिक व्यस्तता के कारण इंदिरा को जन्म के कुछ वर्षों बाद भी शिक्षा का अनुकूल माहौल नहीं उपलब्ध हो पाया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रात दिन आने जाने के कारण घर का वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल नहीं था। इसलिए पंडित नेहरू ने उनकी शिक्षा के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेजा गया। तत्पश्चात इंदिरा जी ने लंदन के बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से अक्सर होती थी, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। फिरोज को इंदिरा इलाहाबाद से ही जानती थी। भारत वापस लौटने पर दोनों का विवाह 16 मार्च 1942 ईस्वी को आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में इंदिरा गांधी जी की भागीदारी को भी जानना आवश्यक है। इंदिरा गांधी जी का बचपन से ही अपने घर पर राजनीतिक माहौल देखा था। उनके पिता और दादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस माहौल का प्रभाव इंदिरा जी पर भी पड़ा। उन्होंने युवा लड़के लड़कियों की मदद से एक बानर सेना बनाई, जो विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूस के साथ साथ संवेदनशील प्रकाशनों तथा प्रतिबंधित सामग्रियों का परिसंचरण भी करती थी। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान भी वो इंडियन लीग की सदस्य बनी। इंदिरा जी ऑक्सफोर्ड से सन 1941 में भारत वापस लौट आई। आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें सितंबर 1942 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सरकार ने उन्हें मई 1943 ईस्वी में रिहा किया गया। विभाजन के बाद फैले दंगों और अराजकता के दौरान इंदिरा गांधी जी ने शरणार्थियों शिविरों को संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को देखभाल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रधानमंत्री पद पर उनका योगदान। इंदिरा गांधी जी 4 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। लगातार 3 बार 1966 से 1977 के बीच और फिर चौथी बार सन 1980 से 84 ईस्वी के बीच। इंदिरा गांधी जी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वो एक ऐसी महिला थी जिसने न केवल भारतीय राजनीति बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी विलक्षण प्रभाव छोड़ा। इसी कारण उन्हें लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी और नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही उन्होंने सरकार के अंदर अच्छी पैठ बना ली थी। एक राजनीतिक नेता के रूप में इंदिरा गांधी जी को बहुत निष्ठुर माना जाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रशासन का ज़रूरत से ज़्यादा केंद्रीकरण किया। उनके शासनकाल में ही भारत में एकमात्र आपातकाल लगाया गया और सारे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में ठूस दिया गया। भारत के संविधान के
मूल रूप का संशोधन जितना उनके राज में हुआ उतना और किसी ने कभी भी नहीं किया। उनके शासन के दौरान ही बांग्लादेश मुद्दे पर भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने के लिए उन्होंने अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। इसके कुछ महीने बाद ही उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए इंदिरा गांधी को भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद।